173, 175, 176, 70. भाई गाइस, टाटा सफारी की अगर मैं बात करूं, आज तक ये जो गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ डीजल में आप लोगों को देखने को मिलती थी। और सिर्फ टाटा सफारी नहीं, हैरियर भी जो है हम लोगों को डीजल में देखने को मिलती थी। बहुत सारे लोग थे जिनको डीजल नहीं चाहिए। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, बीट वो 10 साल का रूल या फिर व्हाटएवर इट इज। तो फाइनली अब हमारी जो टाटा सफारी है वो आप लोगों को पेट्रोल में भी देखने को मिलने वाली है, और सफारी नहीं, हैरियर भी देखने को मिलने वाली है। तो इस गाड़ी के साथ हम लोग माइलेज टेस्ट, इसका कंफर्ट टेस्ट, और ऑब्वियस सी बात है जैसा हम हर वीडियो में करते हैं कि हम गाड़ी को भगा के दिखाते हैं, तो एक्सट्रीम कितनी जाएगी, एडास कैसा कुछ है, वो सारी की सारी चीजें करने वाले हैं। बट पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ पावर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं। सो बेसिकली दिस कम्स विद 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन। ये सेम वही इंजन है जो हम लोगों ने आपको टाटा सेरा में भी ड्राइव करके दिखाया था, बट उसमें पावर फिगर्स थोड़े से कम थे। यहां पे आप लोगों को 170 PS की पावर एंड 280 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है इसमें, बेहतरीन सा। समझ रहे हो, 170 PS की पावर इज आउट एकदम। एनीवेज, पहले एक बार आपको इसका इंजन वगैरह दिखा देता हूं थोड़ा कि कैसे रोर करता है, क्या कुछ। So basically this is the new 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन। वाइब्रेशन जीरो है। अगर आप एक बार पास में आके देखोगे, टर्बो इंजन जो होते हैं यूजुअली उनमें वाइब्रेशन वगैरह बहुत होती हैं, बट यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। एंड द फिगर्स ये जो निकाल के दे रही है, 170 PS की पावर, 280 Nm का टॉर्क, इज एकदम एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल। खैर गाइस, आइए डायरेक्ट चलते हैं अब ड्राइव रिव्यू पे, ठीक है। वेल गाइस, अभी हूँ मैं सिटी में। पहले सिटी से ही स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले तो कैबिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और टाटा मोटर्स ने बहुत सारी चीज़ों में काम करा है इसमें, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। बट द थिंग, सिटी एक्सपीरियंस में ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ सबसे पहले इनिशियल में, कि अभी देखो सामने आपको गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, और दिस इज़ अ फुल साइज SUV। मेरी बात सुनिएगा, फुल साइज SUV है। तो अगर मैं थोड़ा सा शार्प कट मार के दिखाऊं, खैर यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे मारेंगे, चलिए। हाँ, तो देखो अब मैंने एकदम से पंजा रखा। सबसे पहले मैं आपको पुल दिखाता हूँ इसको, और आप स्पीड पे गौर करिएगा। ये सिटी की बात है। एंड एकदम से सामने गाड़ी आ जाती है तो ब्रेकिंग देखो, गजब ब्रेकिंग है। तो सिटी का धीरे धीरे जो है। तो भाई अभी मैं आपको टाटा सफारी पेट्रोल का एडास जो इसमें लेवल 2 आता है वो दिखाना चाहूँगा। देखो, अभी मैंने कहीं पे ना हाथ लगा रखा ना पैर लगा रखा। मैंने जो है 119 पे क्रूज सेट करा था, बट सामने एम्बुलेंस जा रही है तो उसके साथ जो है आप लोगों का बेसिकली क्रूज है वो एडजस्ट हो चुका है। अब देखो, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई क्योंकि एम्बुलेंस ने अपनी लेन चेंज कर ली थी, बट सामने अगेन एक गाड़ी आप लोगों को दिख रही है। तो वो गाड़ी जैसे जैसे ब्रेक लगाएगी, ये देखो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा रही है, वाली भी हमारी 72 पे आ गई, क्योंकि उसने अपनी स्पीड जो है वो कम कर ली, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अब लेन चेंज करी, मान लीजिए मैं इधर से एक बार लेफ्ट लेन में आ गया मैं, ठीक है। अब देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कुछ नहीं करा है, और स्पीड आप अपने आप चेक करेगा। और तो अब ये देखो, जैसे मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हम लोग एकदम सामने कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी जो है धीरे धीरे अपने आप स्पीड जो है इंक्रीज करती रहेगी, पकड़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी लेन एकदम साफ है अपनी। सपोज करिए जैसे अब हम यहाँ पे 90 पे पहुंच गए, 92 के आसपास पहुंच गए, 100 की स्पीड अचीव कर लेते हैं। बट मेरी लेन में सपोज एकदम से ट्रक आ जाए, तो मैं ही एक बार वो आपको करके दिखाता हूँ वैसा एक्शन। ये देखिए, मैंने करा और सामने जो हमारे गाड़ी आ गई, तो देखिए गाड़ी ने अपने आप जो है ब्रेक्स मार लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारी लेन में गाड़ी के हिसाब से एक सामने गाड़ी है। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसका हम कितना टॉप स्पीड से ले जा सकते हैं। बट फॉर दैट मेरे को जो है पहले हमारी इसकी ये लेन की परसिस्ट वगैरह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में जो गाड़ी है वो अपने आप कोशिश करती है लेन में आने की, ठीक है। सो पावर फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलमोस्ट 170 PS की पावर है इसमें, एंड 280 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, बेहतरीन सा। और दिस इज़ द हाइपेरियन इंजन, सेम हमारी टाटा सेरा में भी यूज़ होता है। उसमें पावर थोड़ी सी कम है, बट दिस बीइंग अ बिग कार, हैरियर और सफारी में जो है आप लोगों को अच्छी खासी पावर मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं। 120 की ऑफिशियल स्पीड है, बट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं लेके जाऊँगा, बट हाँ रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करूँगा मैं। अभी ड्राइव मोड पे अपनी गाड़ी यहाँ पे। तो देखो, जो हमारा गाड़ी है इसने पहले से रीडिंग ले रखी यहाँ पे कि इसकी स्पीड 120 है। जो साइड में साइन बोर्ड्स होते हैं ना, उसके लिए जो है ये बेसिकली अपनी रहती है। अब देखो, हम यहाँ पे चलते हैं, अपने ड्राइव करते हैं इसको, एंड
हमने यहाँ पे ड्राइव पे डाल दी अपनी गाड़ी एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड जो है और कितनी देर में पकड़ती है। ठीक है, लेट्स गो। फेयर इनफ 100 पे चढ़ चुकी है गाड़ी। वन 140, 148, 150, 165, 166, 171, 175, 173, 175, 176, 70, 180 तक आराम से जो है मैं ले जाता इसको, बट देन फिर ये हाईवे थोड़ा सा अनइवन सा है ऊपर नीचे वाला। बट द थिंग इज कि कितनी स्मूथली जो है हमारी गाड़ी 180 किलोमीटर की स्पीड टच कर गई। एंड मैं वापस एक बार पुल करता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा था बीच में, शायद आपने अंदर आवाज़ नहीं सुनी होगी, कई लोगों को डाउट होगा कि अंदर इंजन की साउंड कितनी आती है, तो मैं शांत हो जाता हूँ। कोई भी टाइप की साउंड जो है अंदर नहीं आई इसमें। एंड मैंने अभी हाथ छोड़ रखा है, द कार इज ऑन 150, सुपर स्टेबल। लेन कीप असिस्ट अगर एक बार लगाए हम लोग यहाँ पे, तो अब मैंने जो है लेन कीप असिस्ट लगा दिया है, ये देख सकते हो। गाड़ी जो है इधर उधर नहीं जाएगी। अब बीच बीच में कहती रहती है कि प्लीज स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लो, दैट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। 120 की वहाँ पे स्पीड दिखा रही है, तो यहाँ पे 120 आ चुका है। 137 पे द ADAS इज वर्किंग परफेक्टली। यू कैन चेक आउट कि हमारी जो गाड़ी है वो लेन से बाहर नहीं जाएगी। ये यहाँ से देखना आप लोग, गाड़ी जो अपने आप उड़ेगी, ये देख सकते हो आप, अपने आप जो है टर्न लेने लग रही है गाड़ी। वापस अब लेन से बाहर जा रही थी, देन फिर इसने करेक्ट करा है अपने आप को। एंड अभी फिर से दिखाऊंगा। और एक चीज़ और, जैसे अब सामने लेन में गाड़ी आ रही है तो पहले तो ये कोशिश करेगी लेन में जाए, फिर भी उसके बाद जो है स्लाइड ब्रेक्स मार के गाड़ी जो है अपने आप को स्पीड कम कर लेती है अपनी। तो ये जो है आपका ADAS लेवल 2 रडार बेस्ड आता है, क्या ज़्यादा सही है। और ये जो साउंड आपने सुनी तो नॉट इरिटेटिंग साउंड्स नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी टन 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 ऐसे करके जो है साउंड्स जिसमें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब नाउ वापस एक बार मैं थोड़ा सा फ्लोर करता हूँ। इट्स अ सुपर अमेजिंग इंजन। एंड जब मैंने टाटा सेरा चलाई थी उसमें भी मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस थी उससे कि भाई ये इससे ज़्यादा कर सकती है, जो इंजन है वो कैपेबल है। एंड फिर सफारी में आ गया इंजन, तो मतलब हैप्पी वाला सीन हो गया पूरा। और टॉकिंग अबाउट द ड्राइवेबिलिटी कि भाई देखो अभी मैं हूँ 110 पे लगा लो आप लोग, 110 पे हैं। एंड अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आए होगे तो यू माइट नो कि ये वाला जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस पे बहुत ज़्यादा बम्प्स वगैरह जो हैं आप लोगों को नाउ एंड देन आते रहते हैं। ठीक है, अब ये देखो भाई अपनी जो गाड़ी है कितनी स्मूथली जो है यहाँ पे ग्लाइड करने लग रही है। तो आप देखिएगा कि गाड़ी जो है कैसे एकदम ग्लाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ। और अगर आप सामने का हाईवे देख रहे होगे तो आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा। और स्पीड लिमिट वार्निंग भी आती रहती है साइन बोर्ड देख के, जैसे हम उससे ऊपर जाते हैं। 120 की स्पीड लिमिट थी, मैं 129 पे हूँ, तो लगातार एक साउंड आती रहेगी। बट दैट्स गुड कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एक आधी बार तो गाड़ी आपको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। अभी देखिए सामने जो है गाड़ी जा रही है, तो अपनी गाड़ी आराम से देखो मैं आप दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने क्रूज़ लगा दिया, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्रूज़ एक्टिवेट कर दिया अपना 115 पे। मैंने पैर वैर अपने सब कुछ हटा दिए हैं। अब लेन चेंज नहीं कर रही गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने लेन कीप असिस्ट लगा रखा है। और उसके सामने जो आप देख रहे हो एक सियास जा रही है, तो उसको अब ये फॉलो कर रही है काइंड ऑफ। वो जैसे जैसे स्पीड कम करेगी तो हमारी गाड़ी भी स्पीड कम कर लेगी, वो स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारी गाड़ी भी स्पीड इंक्रीज, मतलब 115 से ऊपर नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने क्रूज ही उतने पे सेट कर रखा है। बट ये काफ़ी ज़्यादा सही फीचर। और फॉग वगैरह में तो दिस इज टोटली गुड। अब देखो जैसे सामने मान लीजिए गाड़ी आ रही है, तो इसने स्पीड जो है अपनी धीरे 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 रिड्यूस कर ली, क्योंकि उस गाड़ी ने, सामने वाली गाड़ी ने भी अपनी स्पीड को जो है कम करा है। ADAS इज वर्किंग परफेक्टली। और मेरे साथ मेरे भाई बैठे। भाई आपको कैसा कंफर्ट आ रहा है इसमें? अच्छा, जिस तरीके से
जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप थोड़ा इसको रफली ड्राइव करो तो भी गाड़ी के अंदर कंफर्ट बहुत अच्छा है कि हमको ऐसा नहीं है कि वो ड्राइव तुम अग्रेसिव कर रहे हो तो मुझे घबराहट लगी, नहीं, कंफर्टेबल लग रहा है, बढ़िया है, बैठने में मज़ा भी आ रहा है। इसकी वेंटिलेटेड सीट से एकदम बहुत ठंडा है। तो भाई ये सेफ फील कर रहे हो आप बेसिकली, है ना? तो भाई जो है सेफ फील कर रहे हैं। रीज़न बीइंग भाई एक चीज़ और बतानी है आपको, हमारी जो टाटा सफारी है ये हाइपेरियन, इसने भी 5 स्टार स्कोर करे भारत एनकैप पे, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो अब देखो वो वाली गाड़ी ने स्पीड इंक्रीज कर ली, हमारी गाड़ी कह रही है मैं भी पीछे पीछे चलूंगी। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी है कि जैसे मैं अभी इस गाड़ी में बैठा हूँ, मतलब हम लोग ऑब्वियसली बात है फुल साइज एसयूवी में बैठे हैं, बट जब हम इस गाड़ी को कट कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो फील नहीं हो रहा कि भाई हाँ बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं हम लोग। एकदम ड्राइविंग जो है ना इतनी सुपर सॉलिड है इसी वजह से। और देखो मैं इतनी देर से मैंने कोई हाथ वाथ नहीं लगा रखा, मैं अपने आप गाड़ी को बोल रहा हूँ भाई तुम चले जाओ चले जाओ। तो ये एडास जो है ना ये एकदम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को बीच में यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, दिस इज फ्रॉम द सैमसंग, और अपनी सैमसंग और बेसिकली क्यूलेट डिस्प्ले अपनी ये पहले जो है आप लोगों ने कौन सी गाड़ी में देखी थी लिख के बताइएगा। अब उसके बाद हमारी टाटा सफारी पेट्रोल में भी आ चुकी है। एंड इसके बारे में बताऊं तो दिस इज सुपर डुपर एकदम स्मूथ है अपनी, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, दिखाते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो आप लोगों को फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। आपके बीच में जो है म्यूजिक आ गया, इधर से आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं, नन ऑल दिस। इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो AQI वगैरह जो है आपको अंदर ही इसमें अपना एयर प्यूरीफायर मिलता है। AQI जो है T8 है, और बाहर की अगर बताऊँ तो आपको पता है दिल्ली में कितनी ज़्यादा रहती है। खैर वापस मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। और मैं इतना रिलैक्स्ड हूँ यार, मैंने एक बार भी हाथ में आया, मैं यहाँ का समझाने लग रहा हूँ आपको। गाड़ी जो है एडास में जबकि टन 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 तो करती रहेगी, दैट्स क्योंकि भाई आपको वो भी बताना, आप सो वगैरह ना जाओ। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस आता है, JBL के मोड्स आते हैं, आप एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं आप लोगों को देखने मिल जाते हैं। नेविगेशन होगी, ये सारे होगी, मूड लाइट वगैरह भी जो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, साइलेंट मोड हो जाएगा, सराउंड व्यू कर सकते हैं। देखो अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि सराउंड व्यू आप लोगों को करना है तो आप लोगों को ऊपर इधर का भी दिख रहा है, ये देख सकते हो, इधर का भी देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है व्हीकल स्पीड टू हाई, ड्राइव स्लोली। तो वो बात बीच बीच में जो है आपको गाड़ी वार्निंग देती रहेगी, ठीक है, वार्निंग देनी भी चाहिए आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग चलाएंगे इसका एंड्रॉइड ऑटो। एंड्रॉइड ऑटो इसमें तो चल ही रहा है, बट द थिंग इज कि आप लोगों को बीच में भी जो है यहाँ पे भी अपना नेविगेशन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही मैंने अब स्टीयरिंग व्हील पे हाथ पकड़ लिया है, मैंने स्टीयरिंग व्हील को छू लिया है, उसके बाद जो है हमारी ये जो साउंड आ रही थी बीच में वो बंद हो जाती है। तो ये देखो मैं आ गया हूँ अब गंदे से एक रास्ते पे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सीमेंटेड रोड है। एंड सीमेंटेड रोड्स मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि सही एज इन किसी भी गाड़ी का कंफर्ट हम लोगों को चेक करना हो तब। तो अभी मैंने हाथ हटा रखा था तो गाड़ी टिन 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 कर रही है, एक बार हाथ लगा दो तो फिर वो चुप हो जाती है। खैर ये सीमेंटेड रोड पे पैचेस हैं, उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे मेरे पास मैं बताऊँ कि कंपैरिजन करने के लिए नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट इसके हम लोगों को जो बेसिकली सस्पेंशंस हैं उसमें देखने को मिल रही है। इधर से आपको कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है, अच्छा है ना? अच्छा है। कंफर्ट इज एट पार लेवल भाई, गजब कंफर्ट है। तो भाई अब ये देखो ये ब्लॉक्स टाइप से हैं, इन ब्लॉक्स पे भी गाड़ी एकदम कितनी स्मूथली चल रही है। तो काइंड ऑफ मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक फुल साइज एसयूवी से ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई उसके सस्पेंशंस एकदम बेहतरीन लेवल के हों और आपकी रहती हैं एक्सपेक्टेशंस ऐसी, तो दिस विल बी परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अब जो है हम लोगों ने लगा लो शाम हो गई है गाड़ी को चलाते चलाते, एंड कुछ चीज़ें मैंने इस इंजन के बारे में नोटिस करी हैं। ये टन टन इसलिए कर रही है, बता देता हूँ, ये दो शांत होगी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने इसको एडास के भरोसे छोड़ रखा है। खैर
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें इसके इंजन के बारे में नोटिस करी हैं। एंड फर्स्ट चीज़ तो मेरे को जो समझ में आ रही है कि इट्स नेवर अबाउट क्यूबिक कैपेसिटी। आप अगर सोच रहे हो 1.5 लीटर इतनी बड़ी गाड़ी में दे दिया तो अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इंजन इज़ परफॉर्मिंग सुपर अमेजिंग। देखो एडास कैसे काम कर रहा है। अब ट्रक हट गया लेन से, तो मैंने इसको 87 पे सेट करा था। 87 पे ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेगी, तो हर चीज़ परफेक्टली काम करने लग रही है इस गाड़ी में। हाँ, तो 1.5 लीटर डजंट मीन्स कि भाई उसमें पावर नहीं होगी, इंजन छोटा होगा या ऐसा कुछ है। मैंने जब इस गाड़ी से रिस्पॉन्स मांगा कि भाई मेरे को अब चाहिए कि तू भाग, तो पंजा रखते ही वो भाग रही है। मेरे को है इस गाड़ी से कि भाई मेरे को प्यारी ड्राइविंग करनी है। 88-87 पे चला रहे हैं, वो कर रही है। अब ये देखो इमरजेंसी ब्रेकिंग, क्योंकि सामने ट्रक आ गया तो ये ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देती है अपने आप। ये देखो सामने ट्रक था, उसकी वजह से इसने ब्रेक भी लगा लिए। और अगर मैं यहाँ से लेन चेंज करूँ, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज हम लोग लेफ्ट एक बार इंडिकेटर देके लेन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड है ऑटोमेटिकली पकड़नी स्टार्ट कर देगी और उसके बाद लेन में भी गाड़ी अपने आप आ जाएगी। ये देखो लेन में आ गई। अब सामने ट्रक जा रहा है, वापस आपको दिखाता हूँ लाइव क्या सीन है। हम लोग यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। 87 की स्पीड पकड़ी, अब ट्रक आ गया है तो ब्रेक्स, मैं कोई पैर वैर यूज़ नहीं कर रहा, अपने आप ब्रेकिंग जो है वो गाड़ी पकड़ लेती है। और काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है ये। लेन अगेन चेंज करी मैंने यहाँ से हाथ में लेके, तो आपकी जो गाड़ी है फिर से वो स्पीड पकड़ लेगी। तो पैरों की भी जो ज़रूरत है वो आपको खास महसूस नहीं होगी। दो आई डोंट रिकमेंड कि आप ज़्यादा देर तक एडास पे गाड़ी को चलाइए। रीज़न बीइंग आप लेथार्जिक फील करने लग जाओगे, नींद वगैरह आ सकती है। बट प्रोडक्ट्स बीइंग इसमें जो दिए हैं उनको टेस्ट करने में बुराई क्या। एनीवेज, हाँ, कमिंग बैक टू द ड्राइविंग ऑफ दिस कार, दिस इज सुपर गुड। हम लोग सुबह से चला रहे हैं, हम लगा लो लगभग 9-10 बजे के आसपास से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इट्स 5:27 PM ऑफ इवनिंग, आप भी देख सकते हो बाहर। एंड एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा, रिग्रेट नहीं फील हुआ। दो आई हैव ड्रिवन टाटा सफारी डीजल एज वेल, बट पेट्रोल गजब मज़ा आ गया। मतलब सच में नो अंदर वाइब्रेशन, NVH लेवल्स काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रखे हैं। फिर इसकी माइलेज भी आपको हल्की फुल्की दिखा दूँ, वैसे तो मैं दूसरी वीडियो में दिखाना चाहूँगा आपको, तो आप वो ही जाके देखिएगा अपनी जो दूसरी वाली वीडियो है माइलेज वाली। हाँ, तो ये स्क्रीन्स वगैरह जो हैं आपको 24 घंटे अपडेटेड रखती हैं विद हर एक चीज़। जैसे मैप मेरे को यहाँ नहीं देखना, तो मैप यहाँ पे आ रहा है, गाने का पता चल जाता है मेरे को। बोनट ओपन था तो बोनट का बता रहा था। तो इट्स सुपर गुड एंड अमेजिंग। और मैं इसको एक रफ जगह पे भी ड्राइव करके, छोटे सी देर के लिए मैंने इसको एक रफ जगह पे भी ड्राइव करा था, एंड वहाँ पे भी ये इतने प्यार से गई थी। तो सस्पेंशंस में तो मतलब मजा सा बांध दिया भाई टाटा मोटर्स वालों ने। तो प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय दिस कार यार। सो गाइस, दिस वाज फॉर द ड्राइव रिव्यू ऑफ ऑल न्यू टाटा सफारी 1.5 लीटर हाइपीरियन पेट्रोल इंजन। गाड़ी चलाने में मक्खन मलाई है। बीइंग दिस साइज, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी यू वॉन्ट फील कि यू आर ड्राइविंग अ फुल साइज SUV, क्योंकि इसके जो कट हैं इसको एकदम मोड़ना तोड़ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर द सेकंड थिंग, अंदर की बात करें, मैं और मेरे भाई बैठे थे दोनों साथ में, इतना ज़्यादा कंफर्ट है। इवन दो 100-120 पे भी आप लोगों को ऐसा लगेगा यू आर ड्राइविंग ऑन 40-50। इंजन को बहुत अच्छे तरीके से ट्यून करा है टाटा मोटर्स ने, एंड उसी वजह से यू विल बी फैन ऑफ दिस कार। माइलेज की हमने एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है, आप माइलेज भी जाके चेकआउट कर सकते हो। माइलेज भी इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकाल के दी है। तो इन केस अगर आप सिटी में चलाने के लिए प्लान कर रहे हो, परफेक्ट फॉर यू। हाईवे पे आप हाई स्पीड्स में जाना चाहते हो, अगेन परफेक्ट फॉर यू। अमेजिंग कार है और फीचर्स अंदर भर भर के दे रखे हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टाटा सफारी 1.5 लीटर हाइपीरियन पेट्रोल ड्राइव रिव्यू। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा।